अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो उम्र कैद से मुराद कितने साल की कैद है। यानी इस वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ के तहत जो उम्र कैद है वो कितने सालों पर मुहित होती है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और समझते हैं कि उम्र कैद से मुराद कितने साल तक की कैद है। पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ के तहत एक मुजरम को मुख्तलिफ सजाएं दी जाती हैं, जिनमें सजाए मौत, जुर्माना और कैदो बंद की सजा शामिल है। अब जो सजाए मौत है वो कत्ल या संगीन नोयत के जराइम में दी जाती है। जुर्माना जो है वो मामूली नोयत के जराइम में किया जाता है और बाकी जो ऑफेंसेस हैं, जितने भी जराइम हैं, उनमें जो है वो कैद की सजा दी जाती है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कैद की दो अकसाम हैं। एक है सादा कैद, जिसको लॉ में सिंपल इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है, और सेकंड वन है कैद बामुशक्कत, जिसको लॉ की लैंग्वेज में रिगोरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। कैद बामुशक्कत के दौरान एक मुजरम से जो कैदी है उससे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। माजी में इस सजा के हामिल कैदियों से पत्थर तोड़ने, काने खोदने या कोई इस तरह के जितने भी मुश्किल काम होते थे वो इनसे लिए जाते थे। तो ये हो गई कैद की अकसाम। अब आते हैं कि उम्र कैद जो है वो उससे मुराद कितने साल तक कैद है। सेक्शन 57 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मुराद यानी उम्र कैद से मुराद जो है वो 25 साल तक कैद है। यानी अगर किसी भी शख्स को जो सजा दी जाती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की यानी उम्र कैद की, तो उस साल को 25 साल तक जेल में गुजारने होंगे। जबकि यूरोप और अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट है उम्र कैद का, वो जितनी भी इंसान की नेचुरल लाइफ है वो सारी उसने कहाँ गुजारनी होती है, जेल में। यानी उसने सारी जिंदगी ही जेल में रहना होता है अगर उसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जस्ट उस मुजरम ने जो है वो 25 साल जेल में गुजारने होंगे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जो यूरोप अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट है उम्र कैद का, वो सजाए मौत से भी बदतर है। यानी वो जो है वो एक सख्त पेनल्टी है, क्योंकि बंदे ने सारी जिंदगी ही जेल में गुजारनी है। जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इंसान को ये उम्मीद होती है कि अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं जो है वो कभी ना कभी रिहा हो ही जाऊंगा। PID 2017 पेज है इसका 22। इस केस लॉ के अंदर भी यही चीज डिस्कस की गई कि उम्र कैद से मुराद जो कैद कंसिडर की जाएगी, जो कैद ली जाएगी, वो 25 साल तक ही कैद है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि क्या जेल में दिन और रात 2 दिन शुमार होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आम जनरल पब्लिक का एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि जेल में दिन और रात यानी दिन और रात जो है वो अलग अलग दिन शुमार होते हैं और वो 2 दिन कंसिडर किए जाते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आम जनरल पब्लिक ये कहती है कि जो कैदी जिसको 10 साल की कैद सुनाई गई थी वो 5 या 6 साल के अंदर कैसे रिहा हो जाता है। तो इसके पीछे जो मेन रीजन वो ये है कि ईदेन, रमजान, जितने भी हमारे मजहबी त्यौहार हैं या जो सरकारी छुट्टियां हैं, उनको जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसके बाद जो वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट या सदर पाकिस्तान की तरफ से कैदियों की सजा को माफ किया जाता रहता है, तो इसकी वजह से भी जो है वो कैदी जल्द रिहा हो जाते हैं। और थर्ड फैक्टर है इसके अंदर कि अगर कैदी जेल में अपना रवैया अच्छा रखता है जेल इंतजामिया के साथ, तो उसको इस चीज का भी बेनिफिट देते हुए जल्द रिहा किया जाता है। फोर्थ फैक्टर इज जो दौरान ट्रायल यानी जब केस चल रहा था, तो जो अरसा कैद में गुजरता है कोई भी मुजरम, वो उसकी सजा से क्या कर लिया जाता है, माइनस कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी भी कैदी को जो है वो अदालत सजा सुनाती है 10 साल तक। अब उसने 2 साल ड्यूरिंग ट्रायल हवालात में गुजारे। अब वो 2 साल जो हैं वो उसकी कैद से निकाल लिए जाएंगे और अब उसने मजीद जो कैद काटनी होगी
वो 8 साल की कैद काटनी होगी। तो ये चौथा फैक्टर है जिसकी वजह से जो कैदी हैं वो जल्द रिहा हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने उम्र कैद को डिस्कस किया है, उम्र कैद की मुद्दत को डिस्कस किया है। ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।